हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वापस आ चुका हूँ सीरियल तेरा मेरा साथ रहे के एक और नए अपडेट वीडियो के साथ। तो आज की सीरियल के शुरू में मिथिला मोदी चिराग और सक्षम को आरती देते हैं और वो बोलती है कि एक साथ दो दो बहू हमारे घर में आने वाली है, ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद वो लोग थोड़ी देर आपस में बातचीत करते हैं। उसके बाद सब लोग काम में चले जाते हैं और उसके बाद सब लोग जाने के बाद सक्षम अकेले खड़े हुए सोच रहे थे कि कुछ भी हो जाए पर गोपिका मंडप में नहीं आएगी। और दूसरी ओर गोपिका पार्लर जा रही होती है आशी के साथ और उसी समय मम्मी जी आके बोलती है कि पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग घर में तुम्हारा मेकअप करेंगे। और उसके बाद गोपिका कमरे के अंदर चली जाती है और उसके थोड़ी देर बाद ही मिथिला मोदी वीडियो कॉल करती है आशी की मम्मी को। और उसके बाद मिथिला मोदी सब कुछ देख के बोलती है कि आप लोगों से मेरी होने वाली बहू का मेकअप नहीं होगा, वो पार्लर जाएगी मेकअप करने के लिए। और वो ये भी बोलती है कि उन्होंने पूरा पार्लर बुक करवाया है। और ये बोलने के बाद मिथिला मोदी कॉल रख देती है और उसके बाद आशी को जलन हो रहा होता है और उसके बाद मम्मी जी बोलती है कि सहन करने को। और उसके बाद वो सब लोग पार्लर चले जाते हैं। पार्लर जाने के बाद वो सब लोग मेकअप करने में बिजी थे और पार्लर में भी जाके मम्मी जी और आशी शुरू हो जाती है। चिराग की होने वाली बहू के साथ वो लोग बेफालतू की बातें करने लग जाते हैं। पर पीछे मिथिला मोदी खड़ी थी और वो सब कुछ देख रही थी। और एक समय वो आके बोलती है कि चिराग और तुम्हारी दोस्ती का तो सिर्फ एक हफ्ता हुआ है और ये दोनों तो बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे, एक हफ्ते में गहरी दोस्ती बन गई तुम दोनों की। और उसके बाद फिर से सब लोग मेकअप में लग जाते हैं और उसी समय चिराग के फ्रेंड गोपिका को बोलते हैं कि तुम्हें हेयर कट्स के बारे में पता है ना, और तुमने सारी हेयर कट्स की बुक पढ़ी है ना, और तुम्हें कौन सा हेयर कट चाहिए। और ये सुनने के बाद गोपिका थोड़ी सी घबरा जाती है और उसके बाद मिथिला मोदी सही समय पे गोपिका को बचा लेते हैं। बोलते हैं कि मेरी गोपिका बहू ने तो ये सब पढ़ भी लिया होगा। और तभी मम्मी जी भी आके बोलती है कि गोपिका को किताबें पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है। और ये सब कुछ सुनने के बाद चिराग की फ्रेंड बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और एक पल वो जाके गोपिका को पूछती है कि आपका फेवरेट ऑथर कौन सा है। तभी वहाँ पे खड़े हुए मम्मी जी, आशी, गोपिका सब लोग घबरा जाते हैं और दूसरी सक्षम कॉल करते हैं गोपिका को। और उसके बाद जब गोपिका का हेयर स्टाइल तैयार करने में सब लोग बिजी थे तभी भी चिराग की फ्रेंड गोपिका से पूछती है कि तुम्हारा फेवरेट ऑथर कौन सा है। और उसी समय सक्षम का कॉल आता है मिथिला मोदी को और उसके बाद सक्षम का कॉल आ जाता है मिथिला मोदी को। और उसके बाद कॉल में बात करने के लिए मिथिला मोदी अपने बहन के साथ बाहर चली जाती है। और इस बार भी बच गई गोपिका कुछ सवालों के हाथ से। पर फिर भी मम्मी जी और आशी टेंशन में थे कि ये गोपिका पकड़ाएगी, कुछ करो आप। और ये बोल के वो दोनों सोचने लग जाते हैं। और उसी समय पार्लर की एक वर्कर आके गोपिका की आंखों में क्यूकम्बर लगा देते हैं। और दूसरी ओर जब मिथिला मोदी बात कर रहे होते हैं सक्षम के साथ तभी सक्षम पूछते हैं कि गोपिका ने आपको कुछ बताया नहीं। और तभी मिथिला बोलती है हाँ, गोपिका बहू जब कुछ बोलने वाली होती है तभी तुम्हारा फोन आ गया। और तभी बोलते हैं कि ज्यादा फालतू के टेंशन ना लेने को और जाके बारात के लिए तैयार होने को। और दूसरी ओर हमारी मम्मी जी जो प्लान बनाती है वो प्लान ये है कि आशी को सेम टू सेम वैसा कपड़ा पहना दिया जो कि गोपिका ने पहना था और जहाँ पर गोपिका बैठी थी और फेशियल कर रही थी वहीं पर आशी को बिठा दिया और उसका मुंह एकदम सही से ढकवा दिया। और उसके बाद मम्मी जी गोपिका को लेके दौड़ के वॉशरूम की तरफ चली जाती है। और उसके बाद मिथिला मोदी के कॉल के बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद वो लोग फिर से गोपिका समझ के आशी को पूछती है कि तुम्हारा फेवरेट ऑथर कौन सा है। तभी आशी दूसरे किसी ब्रांड का नाम बोल देती है उनको। और हमारी गोपिका पूछ रही होती है मामी जी से हम लोग वहाँ से उठ के क्यों आए। और उसके बाद मामी जी सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है गोपिका को। और इन सब चीजों के होने के बाद मिथिला मोदी और उनकी बहन चली जाती है पार्लर से। और इसी समय जब वो लोग निकल रहे होते हैं तभी वो दोनों सुन लेती है कि मिथिला मोदी जा रही है पार्लर से। और तभी हमारी भोली भाली गोपिका भागी भागी उन दोनों के पीछे जाती है उन दोनों को बाय बोलने के लिए। और अच्छा हुआ सही समय पे वो दोनों निकल गए। और ये सब होने के बाद आशी बोलती है गोपिका को कि मिथिला मोदी ने तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया है। और तभी वहाँ पर एक वर्कर आके बोलती है कि आपका मेकअप अभी तक नहीं हुआ, आप ठीक से बैठ जाइए। और तभी आशी और आशी की मम्मी चले जाते हैं वहाँ से। और वो दोनों के जाने के बाद सक्षम कॉल करते हैं गोपिका को और सक्षम फोन करके ये पूछ रहे होते हैं कि मैंने जो मैसेज में लिखा था तुम ठीक वैसा ही करोगे ना। और गोपिका बोलती है हाँ। पर बेचारी भोली भाली गोपिका को लग रहा होता है कि सक्षम इस बार भी पूछ रहे होते हैं कि ठीक से मेकअप करके आना, ये सोच रही होती है गोपिका। और उसके बाद सक्षम थैंक यू एंड सॉरी बोलते हैं गोपिका को कि मैंने मैसेज में जो लिखा था वो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा टफ है तुम्हारे लिए, पर करना पड़ेगा। ये बोलने के बाद वो दोनों कॉल रख देते हैं। और उसके बाद गोपिका फिर से सोच रही होती है कि मैं वैसे ही तैयार होके जाऊंगी जैसे सक्षम जी चाहते हैं।
और उसके बाद मिथिला मोदी गाड़ी में जब जा रहे होते हैं तभी वो भी सोच रहे होते हैं कि मेरी बहू में कोई भी कमी नहीं है, बस एक बार विवाह हो जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर वो तीनों एक दूसरे के बारे में गलत सोच रहे हैं, मतलब सक्षम, मिथिला मोदी और गोपिका। और उसके बाद दूसरे दिन सुबह गोपिका एकदम मस्त से तैयार होके रेडी है शादी में जाने के लिए। और दूसरे ओर मोदी भवन में शादी की तैयारियां एकदम खत्म हो चुकी है, सब लोग खुशी से नाच रहे हैं और वहाँ पर सब लोग बारात के लिए निकल जाते हैं। और इसका मतलब हुआ कि गलतफहमी में ही ये शादी हो रही है। और आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो बस गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को मैं ऐसे ही एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस दे सकूँ। तो गाइस, मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।